हरियाणा तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। है सरकार नारा लगा रही है स्वच्छ भारत का, लेकिन स्वच्छता धरातल पर तो भी दिखनी चाहिए। जो सैनिक है, जो स्वच्छता के जो स्वरूप है, उनके जी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी तो कहाँ से स्वच्छ भारत को पूरा करेंगे। स्वच्छता के असली रूप में मायने तो सब सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन जिस टाइम पर स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता का जो पुरस्कार दिया जाओ है वो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर वर्ग्यात दिया जाए। उन्हें कभी झाड़ू पकड़ कर देखी भी झाड़ू कैसे पकड़ी जाए। कपिल देव ने अमिताभ बच्चन का कदे बाप दादा झाड़ू मार के नहीं देखी होगी। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया में सबसे अहम योगदान होता है सफाई का। इसीलिए जो सरकार है वो नारा भी देती है कि स्वच्छ भारत का नारा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो नगर पालिका कहें या नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर हैं। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के पूरे हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी हैं अगले महीने यानी कि मई माह में पूरे महीने 1-2 दिन को छोड़कर लगातार अपने अलग अलग तरीके से धरने, प्रदर्शन और जो है वो ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे, हड़ताल करेंगे। सफाई कर्मचारी किस प्रकार से जो है वो अपनी मांगों को लेकर अगले पूरे महीने हड़ताल पर रहने वाले, धरने प्रदर्शनों पर रहने वाले और किन मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू होगा, इसके लिए हम बात करेंगे हरियाणा नगर पालिका संघ के प्रदेश महासचिव जो पुरुषोत्तम दानव उनसे। प्रधान जी, क्या कहेंगे, पूरा महीना जो है वो हड़ताल, धरने, प्रदर्शन का होगा, तो क्या सबसे पहले तो मांगों की बात करें, क्या मांगे हैं आप? सर देखिए, हमारा जो पिछली बार जो आंदोलन चला था, जो हमारे निकाय विभाग के जो मंत्री थे अनिल विज जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। और जो कमल गुप्ता जी बने हैं उनके भी हम निवास स्थान पर जाकर बाकायदा उनसे बता के आए हैं कि भी हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 19 सूत्रीय मांग पत्र है, आप इस पर बैठ कर हमसे बातचीत कर। उन्होंने कहा कि भाई ये शीतकाल सत्र चल रहा है, उसका बाद में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसका बाद में भी कोई भाई संगठन की मंत्री साहब की तरफ से कोई मतलब बातचीत का रौंदा नहीं आया। तो 19 सूत्री मांग पत्र का आपने, तो 19 में से प्रमुख 2-4 मांगों की बात करें तो कौन सी है? सर देखिए, हमने जो 19 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें सबसे पहला मांग तो ये है जो हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम बनाया है, इसमें जाने के बाद किसी भी कर्मचारी की पक्का होने की गारंटी नहीं है। यानी कि जो नौजवान है, जो युवा है, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। वहाँ हमारी सबसे पहला मांग तो यही है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है इसको भंग किया जाए और सभी महकमों में सीधी भर्ती करी जाए। जितने भी खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए कर्मचारियों के हिसाब से। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की जो मृत्यु होगी थी, 1-2 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी जो शहादत दे चुके हैं कोरोना काल के अंदर, उनके बच्चों को नौकरी मिले और 50 लाख रुपये उनको मुआवजा मिले। जैसे जोखम भत्ता की बात है, 4000 रुपये जोखम भत्ता है। कच्चे कर्मचारी पक्का और ठेका प्रथा समाप्त हो पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के अंदर से। पीएफ को लेकर भी आपकी कोई डिमांड थी? सर देखो, पीएफ के लेकर हमारी ये डिमांड थी, जो कर्मचारी का जो तनख्वाह के अंदर से कटता है, जैसे कि 3500 रुपये कट गया, 2000 रुपये कट गए, तो 3500 रुपये तो हमारी तनख्वाह से कटते हैं। और जो 3500 रुपये जो महकमे को भरने पड़ते हैं वे 1993-94 से नगर पालिका, नगर परिषद भिवानी के अंदर वे अभी तक उनके शहर के अंदर नहीं गए हैं। तो यो भी हमने विजिलेंस जो इंक्वायरी है, स्टेट विजिलेंस, उसको भी कहा था, हमने एप्लीकेशन, लिखित में एप्लीकेशन भी दी थी कि भी जो हमारा ये मामला है इसके ऊपर भी भाई संज्ञान लिया जाए और इसकी भी तहकीकात की जाए। तो बार बार आप धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो इस महीने जो यानी कि अगले महीने जो आपका कार्यक्रम है, किस प्रकार से, किस दिन क्या आपने जो है वो तय किया कि कब हड़ताल होगी, कब धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, या किस प्रकार से किनको ज्ञापन दिया जाएगा? सर देखिए, हमें सरकार के से पूरी तरह से निराश होकर आंदोलन के हमने खोल दी है और हम नहीं चाह रहे भाई आगे आने वाला महीना गर्मी का, बारिश भी है, मी भी है, इसके अंदर किसी प्रकार को भाई शहरवासियों ने या प्रदेशवासियों ने परेशानी हो। लेकिन आखिर में बिल्कुल हताश होकर हमने आंदोलन का रोहतक सुखपुरा चौक में 24 तारीख को हमने निर्णय लिया है। उसमें हमारे जो 1 मई है उसको मई दिवस के रूप में जो मजदूरों का दिवस है वो मनाएंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसमें चढ़ बढ़ के भागेगा। उसमें 10 और 11 तारीख को जो सरकार ने जो नीति अपना रखी है उसके विरोध स्वरूप सभी नगर पालिका के अंदर विरोध सभा की जाएगी। उसके बाद में है जो मंत्रियों को, एमएलए को, इनको ज्ञापन दिया जाएगा। भी हम बार बार सरकार के नुमाइंदों से और जो हमारे मंत्री हैं हम उससे बातचीत की है, भैया हमने बात के लिए हमें नहीं बुला रहे, तो हम उसको देना है। और इसके बीच में हमारा जो प्रदर्शन है, झाड़ू प्रदर्शन है, काले झंडे का है। और उसके बाद में 25 और 26 तारीख, 24 और 25 तारीख को मई को ही हमारा जो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। और जो इसके बाद में भी जो सरकार नहीं माननी, बातचीत के लिए तैयार नहीं हुई, तो जो 2 दिन का सामूहिक अवकाश है, टूल डाउन, पैन डाउन की जो हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं इसको, और जो सरकार नहीं मानी तो इसी हड़ताल को हम अनिश्चितकाल हड़ताल के अंदर तब्दील करने के लिए मजबूर होंगे।
यानी कि कह सकते हैं कि पूरा महीना जो है सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा। इस दौरान अगर सफाई व्यवस्था बिगड़ती है, निश्चित तौर पर बारिश का भी मौसम आज जैसे कि आपने कहा, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आप बार बार आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो क्या लगता है कि इस पूरे महीने जिस प्रकार से आप आंदोलन करेंगे तो उस आपकी मांग मानी जाएगी? देखिए सर, हमने बार बार मैं सरकार से चिट्ठी गए, अब भी कल भी हमने नोटिस दिया है। जो हमारे जो मई के अंदर जो हमारे आंदोलन चलेंगे उसमें हमने मुख्यमंत्री को लिख दिया, जो हमारे सचिव है हरियाणा प्रदेश को उसको लिख दिया, लेकिन बार बार हमने पत्र लिखने के बाद भी जो सरकार के कान पे जूम नहीं रंग रही। तो ये सारी जिम्मेवारी जो भी हड़ताल वगैरह की जो ये आंदोलन जो होंगे इसकी तमाम जिम्मेवारी सरकार पे होगी। हमने बार बार ये कहा कि हम प्रदेश की जो जनता है, हम जनहितैषी है, हमने कोरोना काल में भी काम करके दिखाया, और जो इस टाइम पे जो भी कोई बीमारी रही है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि भी जो हरियाणा प्रदेश के जो आम नागरिक है उनका हम पूर्ण रूप से स्वच्छता प्रदान करें। और लेकिन सरकार तो नारा देती है, स्वच्छ भारत का नारा देती है, अभियान चलाती है, नेता मंत्री खुद झाड़ू लेकर उतरते कई बार। सर ऐसा है, सरकार नारा लगा रही है स्वच्छ भारत का, लेकिन स्वच्छता धरातल पर तो भी दिखनी चाहिए। जो स्वच्छ सैनिक है, जो स्वच्छता के जो स्वरूप है, उनके जी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी तो कहाँ से स्वच्छ भारत को पूरा करेंगे? ये स्वच्छता की बात हुई, स्वच्छता के असली रूप में मायने तो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन जिस टाइम पर स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता का जो पुरस्कार दिया जाओ है वो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर वर्ग्यात दिया जाए, उन्हें कभी झाड़ू पकड़ कर देखी भी झाड़ू कैसे पकड़ी जाए। हम ये कहते हैं अगर जो सफाई का स्वच्छता अभियान का जो किसी का बोर्ड भी देना चाहिए तो आम सफाई कर्मचारी से देना चाहिए। कपिल देव ने अमिताभ बच्चन का कदे बाप दादा झाड़ू मार के नहीं देखी होगी, उनको बोर्ड देने लग रही क्या है। लगता है कि बार बार हर साल आप आंदोलन करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो इस बार आपकी मांग मानी जाएगी? क्योंकि आप भी परेशान होंगे, जनता भी परेशान होगी, फिर उस परेशानी का फायदा क्या है? देखिए सर, हम ये नहीं चाहते भी जनता परेशान हो, लेकिन जो अब की बार जो आंदोलन होगा ना उसमें आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार ध्वस्त है और या फिर कर्मचारी ध्वस्त है। हम अब की बार मानने नहीं, जो हमारे 19 सूत्रीय जो मांग पत्र है उस पर सरकार बैठकर गहनता से बात करे और उनके परिपत्र जारी करे। धन्यवाद प्रधान जी। ये थे पुरुषोत्तम दानव, जो हरियाणा जो संघ है सफाई कर्मचारी का, उनके प्रदेश महासचिव, और इनका साफ तौर पर कहना कि इस बार उनकी आर पार की लड़ाई होगी। 19 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर अगले पूरे महीने यानी कि मई माह में इनका आंदोलन चलने वाला है, और इन्होंने कहा कि इस बार वो किसी भी सूरत में जो है वो झूठे आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं, आर पार की लड़ाई करेंगे। जनता को जो भी परेशानी होगी इसके लिए वो पहले ही जो है वो कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। अब इनकी 19 सूत्रीय मांगों पर यानी कि जो पीएफ का मामला है या जो कौशल रोजगार का मामला है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का मामला, इन 19 सूत्रीय मांगों पर अब देखना होगा कि सरकार क्या गौर करती है, या फिर ये कर्मचारी अपने आंदोलन करने को मजबूर होंगे और जनता को जो है सफाई की जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी, उससे जो है वो रूबरू होना पड़ेगा, यानी कि परेशान होना पड़ेगा। अब इस पूरे मसले का हल कब निकलता है, कैसे निकलता है, या फिर ये आंदोलन यूँ ही जारी रहेगा? क्योंकि इन्होंने एक बात और तय कर दिया कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।